हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूपीएससी क्लास में। है नो 1 डे इज़ लेफ्ट एंड आज हम अपनी कहानी को कल से आगे और कंटिन्यू करते हैं। तो यस्टरडे वी लेफ्ट एट जब वो गजा पुष्पी माला पहना देते हैं उनको, सुग्रीव जी को लक्ष्मण जी, ताकि उनको आइडेंटिफाई कर पाए श्री राम। फिर राजा बलि का वध हो जाता है। अब जब राजा बलि एकदम अपनी मृत्यु शैया पे है, ऑलमोस्ट ही इज़ लाइक टेकिंग हिज लास्ट ब्रेथ्स, तो वो बोल रहे हैं श्री राम से कि मैंने आपके साथ क्या ऐसा गलत किया था जो आपने मुझे मारा? क्या ये अधर्म की बात नहीं है? देन श्री राम टेल्स हिम कि जो भी व्यक्ति अधर्म करता है, यानी कि क्योंकि तुमने अपने ही भाई की वाइफ पर क्लेम करा, और मतलब तुमने उसे राजा किंगडम से तो निकाली, एंड देन यू क्लेम्ड हिज वाइफ ऑल्सो, तो तुमने अधर्म का कार्य किया, इसलिए तुम्हारा वध हुआ। और ये सब वो उसको समझाते हैं। नाउ बलि हैज़ नाउ मेट हिज फेट, और अब वो बिल्कुल अब उसके आखिरी क्षण है, तो वो भगवान राम की तरफ अपने हाथ जोड़ता है एंड ही इज़ सेइंग कि ठीक है, अब मेरा सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है। अब जो उनकी वाइफ है तारा, वो इस खबर को सुनकर बहुत उदास है और बिल्कुल रो रही है, बिलख रही है। उन्हें लग रहा है कि अब क्या ही बचा है मेरे पास, जब राजा ही मतलब मेरे पति ही नहीं रहे। अब वो जो राजा बलि हैं, वो मरते मरते श्री राम से कह रहे हैं कि मेरी पत्नी और जो मेरे पुत्र हैं अंगद, उनकी रक्षा करिएगा। और ये सब वो उनसे बातें बोल रहे हैं। श्री राम बोल रहे हैं कि क्योंकि तुमने जो जो काम किया उसका तुम्हें फल मिल गया है, तो अब मतलब तुम्हें शांति मिले और तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो, ऐसी वो बातें करते हैं। अब जो अंगद हैं वो है राजा बलि के पुत्र। तो अब ये डिसाइड, अब जो सुग्रीव जी हैं वो है तो उनके भाई ही, तो उन्हें भी काफ़ी दुख है कि ये सब हुआ, जबकि कहा उन्होंने ही था, लेकिन जब ये सब कुछ एक्चुअल में हो रहा है तो उन्हें काफ़ी पीड़ा पहुंच रही है। अब जो उनकी पत्नी है तारा बलि जी की, वो सुग्रीव जी से कहती है कि आप अपना किंगडम आराम से एंजॉय करना, तुम्हारा भाई तो अब रहा नहीं, और मेरे लिए भी इस सब किंगडम की कोई वैल्यू नहीं है, जब मेरे पति ही नहीं है तो मैं क्या करूँगी इस सब का। अब हनुमान जी जो हैं वो, अब हनुमान जी भी आ जाते हैं। हनुमान जी तारा जी को थोड़ा समझा रहे हैं, उन्हें कंसोल कर रहे हैं कि माता, ये तो क्योंकि उन्होंने ऐसे कार्य करे तो ऐसा उनके साथ होना ही था। और फिर वो अंगद जो हैं उनसे बोल रहे हैं कि ये तुम्हारे मतलब बेसिकली वो उनको कंसोल कर रहे हैं हनुमान जी, पर इसके अंदर अब कैसे ही और क्या ही कंसोल किया जा सकता है इस पूरी उसमें। जो हनुमान जी हैं वो उनको बोल रहे हैं कि यू टेक सॉलिस इन योर सन जो हु विल सून बी कॉन्सेक्रेटेड, और हम पूरे वानर्स की रेल्म्स आपकी तरफ देखते हैं, ऐसे वो उनको मतलब समझा रहे हैं तारा जी को। अब बलि जिसकी ब्रेथ अब स्लो हो रही है, वो बोल रहे हैं सुग्रीव जी से टू रूल वेल एंड टेक केयर ऑफ अंगद, योर अंगद्स प्रोटेक्टर। तारा की एडवाइस मानना, और ऐसे सब करके वो ही पासेस अवे। नाउ अब ये तय होता है कि सुग्रीव जी को राजा बनाया जाएगा, और अंगद जी जो बलि जी के पुत्र हैं उनको क्राउन प्रिंस बनाया जाएगा। अब ऐसा बोल के अब जो हनुमान जी हैं वो श्री मतलब ये तो जब ये डिसाइड हो गया है, फिर जो हनुमान जी हैं वो राम जी से बोलते हैं कि चलिए चलिए अब तो किष्किंधा एकदम किंगडम के अंदर चलते हैं, वहाँ तो आपका बहुत तालियों से स्वागत होगा और ये होगा वो होगा। पर जो राम जी हैं वो बोलते हैं कि नहीं, अब तो मतलब मैं तो एग्ज़ाइल में हूँ और 14 सालों के लिए मैं किसी सिटी या विलेज में एंटर नहीं कर सकता, तो आप लोग ऐसा करिए, सुग्रीव जी को कॉन्सेक्रेट करिए और अंगद जी को क्राउन प्रिंस बनाइए। और अब मानसून का सीज़न स्टार्ट हो चुका है एंड द फर्स्ट ऑफ द मानसून मंथ श्रावण इज़ हियर। तो मैं कार्तिक मास में कंसिडर कर रहा हूँ कि रावण का वध किया जाएगा। तो इसमें एक कमेंट्री ये भी आती है
कि जो मानसून के 4 महीने होते हैं एज़ पर दी इंडियन कैलेंडर, आषाढ़ में वो बिगिन हो जाते हैं, इंक्लूडिंग श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और फिर कार्तिक में एंड होते हैं। तो एंड इन 4 महीनों को बोला जाता है चतुर्मास। तो चतुर्मास में इट इज़ कंसिडर्ड कि जब ट्रैवल, मिलिट्री कैंपेन्स या मूवमेंट जो होती है वो सीज़ हो जाती है, एंड ये टाइम होता है स्पिरिचुअल ऑब्जर्वेंसेस का। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि अभी तो मानसून आ चुका है, तो अभी पहला मानसून का मंथ है, अभी तो मैं नहीं करना चाहूँगा। श्री राम ऐसे बोल रहे हैं, वी मे कंसिडर रावण's डिस्ट्रक्शन इन द मंथ ऑफ कार्तिक बट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर इट, ऐसा वो बोलते हैं। एंड अब सुग्रीव जी का बहुत ग्रैंड सा राज तिलक होता है, एंड राम जी एंड लक्ष्मण जी जो हैं दे हैव फाउंड अ लार्ज केव ऑन द समिट ऑफ माउंट प्रसरावन, एंड वो वहाँ पर रहने लगते हैं। दे वर सराउंडेड बाय ट्रीज, एनिमल्स, मतलब काफ़ी सौंदर्य था वहाँ पे। पर श्री राम को कोई पीस नहीं मिल सकता क्योंकि उनके मन में तो सीता जी का ही ख्याल आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है। और लक्ष्मण जी उनको ऐसा देख के बहुत उदास हैं और वो बार बार उनसे बोल रहे हैं कि इनफ वैलरस वन, डू नॉट ग्रीव दिस वे, अपने आप को चिंता में डूबो के कुछ नहीं होगा, आप इस सब को उखाड़ कर फेंकिए, एंड यू शुड बिकम फर्म इन योर एफर्ट्स टू डिस्ट्रॉय द राक्षस। और आप तो सब कुछ कर सकते हैं, इस राक्षस की क्या बात है। एंड देन श्री राम बोलते हैं कि हाँ, मुझे भी अपने संकल्प में दृढ़ होना है, अब मैं बस ऑटम का वेट कर रहा हूँ, जैसे ही ऑटम आएगा आई विल डिस्ट्रॉय द राक्षस। एंड देन लक्ष्मण जी उनको इनकरेज करते हैं, बोलते हैं कि दिस इज़ लाइक यू, डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज़, यू हैव नाउ रिटर्न्ड टू योर नेचुरल स्टेट, वी शैल बियर दीज मंथ्स टुगेदर। तो ये इस बात की भी गाथा है कि किस तरह सुख हो या दुख हो, लक्ष्मण जी राम जी को मोटिवेट भी करते हैं, राम जी के प्रोटेक्टर भी हैं और राम जी को अपना प्रोटेक्टर मानते भी हैं। और इस लेवल का कमिटमेंट उसी समय में संभव था शायद। विद दैट बीइंग सेड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन टुमारो, जब we'll be on the last day of these countdown that we started until 31st March. So please take care, all the best, bye.